कन्या भी संग है और अपने सैनिक भी संग हैं। तो वहां पर च्यवन ऋषि का आश्रम है। च्यवन ऋषि अपने तपस्या में लीन है, पूरे शरीर पर दीमक जमी हुई है। सुकन्या ने वाल कौतूहलवश, वाल चपलता के कारण उन चमकीले चमकीले दोनों नेत्रों में कांटा चुभ दिया। रक्त बहने लगा, च्यवन ऋषि अंधे हो गए। जितनी भी प्रजा संघ में थी, जितने भी सैनिक संघ में थे, सजाती राजा के सबके मलमूत्र बंद हो गए। साल में आने वाली प्रत्येक एकादशी का व्रत क्या करते थे। एक दिन एकादशी का व्रत महाराज अम्बरीश ने किया। दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया और उस दिन द्वादशी आ गई। अगले दिन तो द्वादशी में पारायण करना था, तो उन्होंने संत भगवान दुर्वासा ऋषि को देखकर कहा कि महाराज, मैंने एकादशी का व्रत किया है, आप मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण कर लेना। बोले ठीक है, मैं आ जाऊंगा। द्वादशी लग चुकी थी और त्रयोदशी लगने वाली थी अगले दिन द्वादशी के बाद में, और एकादशी का पारायण द्वादशी में हो जाना चाहिए। दुर्वासा ऋषि देव से आ रहे थे, इसलिए अंजलि में जल भर लिया पान करने के लिए कि व्रत तो कम से कम पारायण कर लूं। उसी वक्त दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा माने दुर्धन वासना, क्रोध का प्रतीक थे दुर्वासा ऋषि। तुरंत श्राप दे डाला, श्राप दे डाला और एक तो कृत्या प्रकट कर दी, जो महाराज अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ने लगी। महाराज अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान से प्रार्थना की, सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोक्षणम सारवक्षस्थल कौस्तुभ स्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसां चतुर्भुजम्। इतने में ही भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आ गया और कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया, और दुर्वासा ऋषि के पीछे चक्र भागने लगा। क्योंकि भगवान कहते हैं, भक्त संग छोड़ू नहीं, सदा रहूं तिन पास, और जहान आदर भक्त को वहां मेरो पास। दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में घूम गए, लेकिन चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा। आकर के 1 वर्ष पूरा लग गया। देखा कि महाराज अम्बरीश ऐसे ही खड़े हैं, हाथ में जल, चरणों में गिरने लगे दुर्वासा ऋषि। तो अम्बरीश महाराज ने हाथ पकड़ लिए कि संत भगवान, ये क्या करते हो, मैं आपके चरण छूऊंगा, आपकी चरण वंदना मुझे करनी चाहिए। देखो ये किन का काम है, जो सरल व्यक्ति हैं, नम्र भये सद्गुण टिकत, जो नम्र होते हैं उनमें सद्गुण आते हैं। नम्र भये सद्गुण टिकत, ऊंचे उठे विनाश, और आंधी में तृण बच रहे बड़े वृक्ष को नाश। एक बार एक नदी ने और समुद्र से कहा कि समुद्र, तुम जो चाहो वो मैं ले आऊं, तुम्हारी सेवा में तुम जो चाहो मैं ला सकती हूं। समुद्र बोला कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर नदी ने कहा कि तुम कहो घर के घर लाऊं, पहाड़ के पहाड़ लाऊं, वृक्ष लाऊं। अब समुद्र ने सोचा कि इसको तो ज्यादा ही अभिमान अपने ऊपर हो गया है। तो समुद्र ने कहा, अच्छा एक काम करना, घास ले आना। क्या ले आना? घास। नदी ने पूरा वेग लगा लिया, पूरा जोर लगा लिया, लेकिन घास को नहीं ले जा पाई। पूरा जोर लगा लिया, एड़ी से चोटी तक का जोर लग गया, लेकिन घास को नहीं ले जा पाई। तो समुद्र के सामने कहा कि महाराज मैं घास नहीं ला पाई,
बोले मैं जानता था कि तुम्हें अभिमान है। इसीलिए कहते हैं कि आंधी में तड़ मच रहे और बड़े वृक्ष को नाश। तो जो प्राणी सरल स्वभाव में जीता है वह बहुत लंबा उसका जीवन होता है, और जो बहुत बड़े बन जाते हैं उनका पतन बहुत जल्दी ही होने वाला होता है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सुदर्शन जी के हाथ जोड़े, राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र लौट गए, संत भगवान को भोजन कराया, क्षमा याचना की, दान दक्षिणा दी। तब दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि भगवान के भक्तों का महत्व मैंने आज जाना है कि मैंने कितना डांट दिया है, मैंने मारने का प्रयास किया लेकिन इसने कोई प्रत्युत्तर गलत नहीं दिया। बोली संत भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और इसी आगे वंश में चल करके युवराज हुए, युवराज राजा हुए, यशस्वी युवराज। देखो सूर्य वंश की ये विशेषता रही कि बिना यज्ञ किए हुए पुत्र ना हुआ, और चंद्रवंश की विशेषता बिना लड़ाई झगड़े के विवाह ना हुआ। राम के युग में अर्थात चंद्रवंश में बिना यज्ञ किए हुए पुत्र न हुआ, और भगवान कृष्ण के वंश में बिना लड़ाई झगड़े के कोई विवाह नहीं हुआ। राजा युवराज ने भी यज्ञ किया, और युवराज ने यज्ञ कैसे किया? यज्ञ में जो जल बनता है ना परीक्षित जी, यज्ञ में जो जल बनता है अभिमंत्रित, तो उसे कौन को पीना चाहिए? पत्नी को, रानी को। यज्ञ के जो अभिमंत्रित जल को कौन पीती है? रानी। बोले गोविंद भगवान की जय हो। देखो यह जो व्यास गति हुआ करती है, ये इस समय भगवान का स्वरूप है, और यहां पर जो भी प्राणी किसी भी प्रकार से बंधन करता है, नमन करता है, माल्य अर्पण करता है या कुछ और भी अर्पण करता है, भगवान उस पर सदैव अपनी कृपा बनाकर रखते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो युवराज राजा ने यज्ञ किया, पुत्रेष्ट यज्ञ किया, लेकिन व्यास राजा को लगी तो जल जो रानी को पीना चाहिए वो राजा ने पी लिया। अब बताओ बेटा किसके हो? जल पीती रानी तो बेटा होता रानी को, पी लिया राजा ने तो फिर बेटा होगा, बेटा होगा राजा को। राजा का पेट बढ़ने लगा, राजा का पेट बढ़ने लगा, तो राजा ने गुरु जी से कहा कि महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं बच्चा मेरे पैदा होगा क्या? गुरु जी ने अपनी योग साधना से देखा, बोले राजन वो जल तुमने तो नहीं पी लिया? बोले हाँ महाराज मैंने पी लिया। बोले अब तो बेटा तुम्हारे ही होगा। अब जो बेटा पैदा होने को आया तो पेट चीरा, राजा के पेट को चीर करके वो पुत्र निकाला। और परीक्षित जी उसका नाम क्या पड़ा? बेटे का नाम, उसका नाम पड़ा मानधाता। अपनी मां से नहीं, पिता से पैदा। उस बेटे का नाम पड़ा मानधाता। अब पेट चीर के बालक तो निकाल लिया, अब दूध किसका दी? क्योंकि मैया के होता तो मैया के पास तो दूध है, लेकिन पिताजी के पास दूध थोड़ी है। इंद्र से इंद्रदेव आए और इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली बच्चे के मुखारविंद में दे दी कि अब मेरा दूध पिएगा। इस बच्चे का नाम पड़ा है मानधाता। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इसी वंश में आगे चल के त्रिबंधन हुए, त्रिशंकु हुए और महाराज हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का नाम तो सब लोग जानते हैं, दानवीरों में सबसे अग्रणी। हाँ, और हरिश्चंद्र का नाम भी बहुत
जाना जाता है सत्यवादी के लिए। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। बस देखो, अगर जीवन में कोई एक दो झूठ बोलते और पूरा जीवन सत्य बोले तो उसके झूठों को नहीं गिना जाता है, उसके सत्य को गिना जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला, और वो क्या झूठ बोला? राजा हरिश्चंद्र के पास में कोई संतान नहीं थी, तो हरिश्चंद्र ने वरुण देव की आराधना की कि प्रभु मुझे एक पुत्र दो। तो वरुण देव ने कहा कि ध्यान रखना हरिश्चंद्र, पुत्र हम तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन ये हमारी अमानत है, इसे हमको लौटा देना, इसके बाद हम तुम्हें 100 पुत्र देंगे। ठीक है। तारा रानी से पुत्र कुंवर रोहित पैदा हुआ। वरुण देव आए और बोले कि लाओ, हमने तुम्हें पुत्र दे दिया, अब हमारा तुम्हारी लौटाओ। तब राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि प्रभु अभी अभी तो जन्म भयो, कछु दिना खुशी मना बंदे हो, खेल कूद लेंदे हो, कुछ दिन बाद फिर बोले वो तो दे दो। अब हरिश्चंद्र बोले कि बार बार मना करूं, जाते महाराज आज ही सुन लो, जैसे दशरथ जी ने कह दिया कि सब सुत मोहि प्राण की नाई और राम देख तनाई बनत दुसाई। हरिश्चंद्र ने भी कह दिया कि वो चाहे 100 हो या न हो, इस पुत्र को मैं तुम्हें लौटाऊंगा नहीं। अब देखिए, जो परमात्मा देना जानता है वो लेना भी तो जानता है। समय बढ़ता चला गया। एक दिन विश्वामित्र रात को स्वप्न में आए हरिश्चंद्र के में, और स्वप्न में क्या मांग लिया? राजपाट दान में मांग लिया। जब राजपाट दान में मांग लिया तो उदास मन से राजा हरिश्चंद्र बैठे हैं। प्रातः काल को ब्राह्मण आए और बोले महाराज, रात की बात याद है क्या? कि हाँ याद है, मैंने तुमको राजपाट दान किया था, और अब तो 1 मिनट की भी बात याद नहीं रहती, वहां सपने की बात याद आ रही है। सपने की बात। बोले कि तुमने राजपाट तो दे दिया, दक्षिणा तो दो। तो रानी के पास गए हैं और रानी से उदास मन से क्या कहने लगे हैं? रानी पूछ रही है कि स्वामी, पूछो मती तुम हमारा, जुर्म ब्राह्मण ने भारी उजारा। तारा पति हाल पूछो मती तुम हमारा, जुर्म ब्राह्मण ने भारी उजारा। हो रानी तारा पति हाल पूछो मती तुम हमारा, जुर्म ब्राह्मण ने भारी उजारा। और पहले तेरे वाचा मुझसे भराई, पहले तेरे वाचा हमसे भराई, पहले तेरे वाचा हमसे भराई। पीछे अपनी कहानी सुनाई, पीछे अपनी कहानी सुनाई, पीछे अपनी कहानी सुनाई। उस बियाबान में रहो, उस बियाबान में, बियाबान क्या होता है? रात का सपना, सपने के बियाबान में। उस बियाबान में ले लिया तानों में राज्य सारा, जो ब्राह्मण ने भारी गुजारा। हो रानी तारा मती हाल पूछो मती तुम हमारा, जो ब्राह्मण ने भारी गुजारा।
देखो, पत्नी और धर्म पत्नी का मतलब समझाओ तुम्हें। वैसे आप लोग सभी समझदार हो। ये पत्नी क्या होती है परीक्षित जी? पत्नी जो पति से तनी तनी रहे। पत्नी का मतलब क्या है? जो पति से तनी तनी रहे, वो पत्नी। और एक होती है धर्म पत्नी, जो अपने पति का धर्म कर्म में साथ निभाए। आज ये तारावती कह रही है, स्वामी तुमने जो कर दिया वो स्वीकार है, और तुमने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा। अब क्या बात है, राजपाट दान में दे दिया तो कोई बात नहीं। तो हरिश्चंद्र कह रहे राजपाट तो देवी दान में दे ही दिया, लेकिन दक्षिणा का जो बाकी है प्यारी, दक्षिणा का जो बाकी है प्यारी, दक्षिणा का जो बाकी है प्यारी, मेरे दिल में फिकर उसकी भारी, मेरे दिल में फिकर उसकी भारी, मेरे दिल में फिकर उसकी भारी। कुछ बताओ यतन कैसे पालो बचन रानी तारा, जब ब्राह्मण के भाई गुजारा, रानी तारा मती आगे पूछो मती तुम हमारा, जब ब्राह्मण के भाई गुजारा। सुतबो बेचो के तारा प्यारी, सुतबो बेचो के तारा प्यारी, सुतबो बेचो के तारा प्यारी। को सकती बुनियाद को कुल हजारा, दोनों ब्राह्मण में भारी गुजारा, रानी तारावती आगे पूछो पति तुम्हारा, दोनों ब्राह्मण में भारी गुजारा।
हरिश्चंद्र ने जब बताया कि ब्राह्मण ने ये मान लिया है, तो तारावती ने कहा कि खुद बिको मेरे प्रियतम हजारी, सुत को बेचो बिके तारा प्यारी। बेटा को बेच दो, मुझे भी बेच दो, लेकिन ब्राह्मण का कर्ज चुका दो। ब्राह्मण का कर्ज जो तुमने दे दिया है, जो तुमने अपने मन से कह दिया है, जो संकल्प कर दिया है, उसे चुकाओ। आज तीनों प्राणी विश्वामित्र ब्राह्मण के साथ में बिकने के लिए काशी में जा रहे हैं। मार्ग में और विश्वामित्र जी कह रहे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं कि कुछ जलपान ले लो। तो राजा ने कहा कि प्रभु मुझसे तो कुछ मत कहो, ऋणिया तो मरे तुल्य ही है, ऋणिया तो मरे तुल्य ही हैं, हाँ ऋण देकर जी सकते हैं, मुझको तो छोड़ो हे ब्राह्मण, अगर ये रानी और मेरा बेटा चाहे तो पानी पी सके, मैं नहीं पीऊंगा। अब रानी और पुत्र से कहा कि तुम पी लो, कि जब राजा नहीं पिएंगे तो हम भी पानी नहीं पिएंगे। काशी में पहुंच गए और काशी में पहुंच करके आवाज लगाने लगे, कोई सज्जन धनवान बढ़े, हम तीनों पर उपकार करे, दे 60 भार सोना दे, कि धर्म के नाम पर कोई दास बना ले राजा, धर्म के नाम पर कोई दास बना ले राजा। कोई आओ और हमें खरीद लो। रोहित कुंवर और तारा रानी एक ब्राह्मण के हाथों पे थे, 20 भार में। रानी और बेटा कितने भार में बेचे? 20 भार। और हरिश्चंद्र 40 भार। उस समय कैसा दृश्य रहा होगा उनका। हरिश्चंद्र भी रो रहे हैं, बेटा भी रो रहा है, रानी भी रो रही, तीनों की आंखें भर आई हैं। और हरिश्चंद्र कहने लगे हैं कि जाओ मरते मरते भी नर नारी को नहीं बेचते हैं, नारी को नहीं बेचते हैं, नारी को नहीं बेचते हैं, नारी को नहीं बेचते हैं। हम ही वह पहले पापी हैं जो यमराज में सजे हैं। Thank you.
जाओ मरते मरते भी नर नारी को नहीं बेचते हैं, हम ही वह पहले पापी हैं जो यह मर्यादा मिटते हैं। और राजा ने कहा, पर धर्म रहे संतोष रहे, यह भी धर्म की निशानी है। धर्म पर धर्म प्रिय की रानी और ब्राह्मण के हाथ पिंगानी। रानी ने रोकर कहा, जाओ प्राण आधार, प्रभु तुम्हारे सत्य का रक्षक है करता। तो रानी कह रही है कि स्वामी, इस तन पर है अधिकार तुम्हें, टुकड़े टुकड़े करवा दीजिए, टुकड़े टुकड़े करवा दीजिए, टुकड़े टुकड़े करवा दीजिए। बेचना कौन सी बड़ी बात, चाहे जो दशा करा दीजिए। बस इतना याद रहे, अब ध्यान हमारा करियो ना, दासी दास का भाव धरियो, धर्म का विचार बिसरियो ना। और राजन, रोहित कुमार की यादों में, रोहित कुमार की यादों में आंसू मत स्वामी बहाना तुम, करना न कभी तुम याद मेरी, रानी को प्रभु भुलाना। स्वामी जाओ, चले गए, अलग अलग हुए। एक दिन सौभाग्य, राजा हरिश्चंद्र जल भरने के लिए आए, जल भरने के लिए आए। प्रवीर नाम के चांडाल के हाथों बिके थे। 40 बार में प्रवीर नाम का चांडाल खरीद के ले गया हरिश्चंद्र को। तो चांडाल का जल भरने के लिए गंगा जी पर आए। शरीर दुर्बल हो रहा है, इधर में रानी ब्राह्मण के लिए जल भरने के लिए आई। हरिश्चंद्र का तन दुर्बल हो रहा है, घड़ा नहीं उठ पा रहा है। तो राजा ने कहा कि रानी, ये जरा घड़ा उठवा दो। तो रानी ने कहा कि स्वामी, उस अवध तक तो, अवध माने अयोध्या, उस अवध तक तो हमारा तुम्हारा प्रिय नाता रहा, और काशी में बिकते ही वो नाता सभी जाता। न मैं तुम्हारी रानी हूं और न तुम मेरे राजा। स्वामी, अब मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। हरिश्चंद्र ने जैसे भी हुआ अपना घड़ा उठाया और लेकर के गए। कुछ समय के बाद में रोहित कुमार बागों में ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल तोड़ने गया, सर्प ने डस दिया। रानी को मालूम पड़ा तो रानी अपने कुंवर की लाश को लेकर के शमशान गई। और आज हरिश्चंद्र की नौकरी कहां पर है? शमशान में नौकरी कर रही है। जब शमशान में पहुंच गई कुंवर को लेकर के, तो हरिश्चंद्र को देखा, तब क्या कह रही हैं? स्वामी, ये रोहित कुंवर आपका, स्वामी ये रोहित कुंवर है आपका, देखो स्वर्गवासी हुआ, मझधार में खोकर चली और वह भी नगर काशी। स्वामी, ये तुम्हारा बेटा है। तो हरिश्चंद्र कहने लगे कि रानी, कुछ समय पुरानी बात है, बस तुमने घड़ा जब नहीं उठवाया मेरा, तो मैं कालू को दास री और मरघट मेरो बास री।
कर को टका चुकाए दे रानी और फिर जलइयो लाश। तो रानी तारा ने अपनी आधी साड़ी फाड़ी, कफन के रूप में अपने पुत्र को ओढ़ाई। तो परीक्षक जी एक बात बताएं, रोहित कुमार का क्या हुआ था? विमलेश जी नहीं, जैसे जब मरघट में ले गई उसको रानी तारा, अपनी आधी साड़ी फाड़ करके और उड़ा दिया, उसके बाद में क्या हुआ? उसको जला, उन्होंने मना कर दिया तो वो लड़कियां छुप छुप के लाके चिता बनाती है, तारा रानी चिता बनाती है, वो आग देने को जैसे होती है प्रभु प्रकट हो जाते हैं। धन्यवाद, बहुत सुंदर। रोहित कुमार को न जलाया गया न दफनाया गया। उसी समय भगवान का प्रकट हुआ। ये राजा हरिश्चंद्र के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई। रोहित कुमार जीवित हुआ। बोली मां के बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी की जय हो, दुर्गे मैया की जय हो। इसी वंश में आगे चलकर राजा बाहुक हुए। इनकी बड़ी पत्नी के लिए यज्ञ द्वारा चरु बनाया गया, लेकिन 100 रानी थी। तो एक रानी गर्भवती हुई तो 99 रानियों को जलन हुई। उन रानियों ने द्वेष भावना के कारण जहर दे दिया। जहर का दूसरा नाम होता है गर्भ। तो जहर बच्चे के सर पर रख गया जाके और कुछ नहीं हुआ। तो गर सहित उत्पन्न होने के कारण उसका नाम पड़ गया सगर। इसका नाम पड़ गया सगर। और सगर की 2 पत्नी थी, सुमति और केसनी। सुमति की हुई असमंजस और केसनी ने एक मांस के पिंड को जन्म दिया। राजा को बड़ा अटपटा लगा। राजा ने तलवार उठाई और उस पिंड के मांस के लोथड़े के 60,000 टुकड़े कर दिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने आकर के सब में प्राण डाल दिए तो 60,000 बेटे कहलाए। राजा सगर के कितने बेटे हो गए? 60,000। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब ये सगर के 60,000 बेटा ढूंढने के लिए निकले तो कपिल देव कोई चोर समझने लगे, क्यों उन्हीं के आश्रम में घोड़ा है। जैसे ही दृष्टि टेढ़ी की, तुरंत कपिल देव भगवान की तीव्र दृष्टि से सब के सब जलकर भस्म हो। अब इनका तारण कैसे हो? अंशुमान ने तपस्या की, कपिल देव पसंद नहीं हुए और आगे चल करके दिलीप ने तप किया। इनके पुत्र भगीरथ ने तप किया। एक जन्म का नहीं, जब 3 जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर कथा भागवत में मन लगता है, सत्कर्मों में मन लगता है। तुलसी पूरब पापते हर चर्चा न सुहाय। अगर तुम्हारे कोई पूर्व जन्म का पाप उदय होता है ना तो भगवान की चर्चा बुरी लगती है। और क्या है ये, क्या उठ चले क्या तो छप्पी मारोगे, जमाई मारोगे और कह दे बात चलाए और कछू न मिलेगा तो एक दूसरे से बतरा भी लग जाओगे। कुल मिलाकर के भगवान की कथा तुमसे छूट जाएगी। तो प्रयास ये करें कि भगवत कथा में आए और बातचीत न करें। वैसे यहां मैंने ऐसा नहीं देखा आपके यहां, लेकिन कहीं भी आप जाएं वहां बातचीत न करें। जैसे कल्याण तो तुम्हारा आने पर ही हो जाएगा। जैसे एक नाव में 10 लोग बैठे हैं, 8 लोग धर्म करने वाले और 2 लोग पापी। तो नाव गंगा जी में चल रही है, धर्मी कहां जाएंगे और पापी कहां जाएंगे जरा बताओ तो। परीक्षा धर्मियों को कहां नाव छोड़ेगी और पापियों को कहां छोड़ेगी?
सब बैठे हैं तो नाव सबको पार करेगी, नाव तो सबको पार करेगी, लेकिन जो धर्मी हैं वो नजारा भी देख पाएंगे पार होने का, दृश्य भी देख पाएंगे, और जो पापी हैं वो अपना सो जाएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं गंगा जी में कैसी रो रो सो पार तो वो भी हो जाएंगे, क्योंकि वो भगवान की नाव में आके बैठे। तो पार तो सबकी नैया लग जाएगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अब भगीरथ की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान जब प्रसन्न हुए तो पहले गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, ध्रुवलोक में आई, फिर सप्तऋषि मंडल में आई, और फिर आई शिव जी की जटाओं में। शिव जी की भी 11वीं जटा से, शिव जी की 11वीं जटा से गंगा ने निकलना प्रारंभ किया, और भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। तो बहोरे भगीरथ सुमिरन कीना, भगीरथ ने दोबारा सुमिरन किया, उन्हें प्रार्थना की है। तो डार जटाए तो कुंदक दीना, तेहते वही 3 पुन धारा, एक गई नभ एक पतारा। जो यहां पर गंगा है वो संतों को सुख देने वाली भगीरथी गंगा कहलाई। आकाश में जो गंगा गई वो मंदाकिनी गंगा कहलाई, और पाताल लोक में जब गई वो प्रभावती गंगा कहलाई। बोलिए गंगे महारानी की जय हो। और नर कर गंगे स्नान, स्नान गंगा में कौन बसेनी है। नर पर गंगे स्नान, स्नान गंगा में घुट बसेनी है। गंगा में घुट बसेनी है, गंगा में घुट बसेनी है। नर कर गंगे स्नान, स्नान गंगा में घुट बसेनी है। तप करके भागीरथ लाए, तप करके भागीरथ लाए, तप करके भागीरथ लाए। सब पुरखासुरपुर पहुँचाए, सब पुरखासुरपुर पहुँचाए, सब पुरखासुरपुर पहुँचाए। यस में वेद पुराण, ओ पुराण गंगा में घुट बसेनी है। नर पर गंगे स्नान, स्नान गंगा में घुट भगीरथ गंगा को कहां पर होकर के लाए? फिर जहां इनके पुरखों की भस्म पड़ी हुई थी वहां पर होकर के लाए, और अपने पूर्वजों का, अपने पुरखों का तरण किया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। भगीरथ के बाद में राजा खड़वांग हुए। इन्होंने देवताओं के द्वारा जाना कि 2 घड़ी में मेरी मृत्यु हो जाएगी। 1 घड़ी बराबर 12 मिनट, और 2 घड़ी बराबर 24 मिनट। तो 2 घड़ी में ही 1 घड़ी बराबर होगी 24 मिनट, 2 घड़ी बराबर 48 मिनट। 48 मिनट में ही इन्होंने अपनी मुक्ति का साधन तैयार कर लिया, और आगे खड़वांग हुए, दीर्घायु हुए, और इसके बाद में राजा रघु हुए, और ये सूर्यवंश रघुवंश के नाम से विख्यात हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इन्हीं के वंश में अंधी अंधा, चंद्रकला,
और यज्ञदत्त पैदा हुआ। अयोध्या के राजा दशरथ थे जो अज के पुत्र थे, और श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थ कराने के लिए ले गए। क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार को यह मालूम पड़ा कि यदि 38 तीर्थों का जल मेरे माता पिता के नेत्रों में पड़ जाएगा तो मेरे माता पिता को नेत्र ज्योति मिल जाएगी। धन्य है ऐसे पुत्र श्रवण कुमार जैसे पुत्र। और ये संत भगवान की जय हो। अब माता पिता को तीर्थ करा रहे हैं। धीरे धीरे 37 तीर्थों में भ्रमण कर लिया। ये 38वां तीर्थ चल रहा है। राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए आए और श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी, जल लेने के लिए श्रवण कुमार गए। सरोवर में जल का कमंडल डुबोया। दशरथ जी ने कोई मृग जाना, हिरण जाना, तो शब्द वेदी बाण चला। वह शब्द वेदी बाण श्रवण कुमार के सीने में जाकर के लगा। चीख निकल गई श्रवण कुमार की, रोने लगी। और क्या कहने लगे हैं श्रवण कुमार? अरे ओ अन्यायी मामा, ओ अन्यायी मामा, तन की और सोच विचार, मैं भानज लगूं तुम्हारा, दिया जुल्म गुजार। ओ अन्यायी मामा, ओ अन्यायी मामा, तन की और सोच विचार, मैं भानज लगूं तुम्हारो, तन की और सोच मेरे दोनों माता पिता, अरे मामा, मेरे दोनों माता पिता प्यासे तड़प रहे हैं। अरे तड़पे दोनों प्यासे और बासरियों के पार, मैं भानज लगूं तुम्हारा, दियो ना सोच विचार। ओ अन्यायी मामा, तन की और जुल्म गुजार, मैं भानज लगूं तुम्हारो, तन की और सोच विचार।
तीर मिलइयो रबर सितारो सुरपुर पीछे बतइयो राम हमारी कहियो प्रणाम हमारी कहियो कौनों से बारंबार मैं भागत लगूं तुम्हारो कियो ना सोच विचार तो अन्यायी बाबा तलती मौत लम गुजार मैं भागत लगूं तुम्हारो कियो ना सोच विचार उनका बेटा मर गया तो प्यास से मेरे माता पिता दोनों मर जाए। श्रवण कुमार के सीने से बाण की राजा दशरथ को पश्चाताप तो हुआ कि मुझसे ये पाप हो गया, लेकिन कर क्या सकते थे, कमंडल में जल लिया और इशारे से कहते हैं कि जल पी लो। तो दोनों माता पिता कह रहे हैं श्रवण तू आज बोलता क्यों नहीं मेरे बेटा, लाडले कुंवर आज तू बोलता क्यों नहीं रे। अब श्रवण हो तो बोले। श्रवण कुमार के माता पिता ने कह दिया कि बिन बोले हम पिए ही नीरा, अगर आज तू हमसे नहीं बोला तो हम ये जल पिए। सुन भय दशरथ अधिक अधीरा। दशरथ जी अधीर हो गए और बोले कि तुम्हारा बेटा श्रवण मेरे द्वारा मारा गया, आप जल पी लो। मैं राजा दशरथ हूं, मैं राजा दशरथ हूं। तो जैसे ही सुना कि बेटा मारा गया पछाड़ खाने लगे, रुदन करने लगे। दशरथ जैसे आज पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं, उसी प्रकार पुत्र वियोग में एक दिन तुम भी मरोगे। देखो अगर किसी को श्राप देना हो तो कैसा देना चाहिए, ये श्राप नहीं वरदान बन गया। क्यों मेरे बेटा लौट करके आ गए। इस तरह के माता पिता ने भी प्राणों का त्याग कर दिया। अब दशरथ, ये दशरथ क्या है, जिसका रथ दसों दिशाओं में जा सकता हो उसे कहते हैं दशरथ। अयोध्या जहां कभी युद्ध ना हुआ हो और लंका जहां कभी शांति ना रही। तीन रानी, कौशल्या कौशल का प्रतीक, सुमित्रा सुमति की प्रतीक और कैकेयी कर्कशवाणी। राजा दशरथ की तीन रानी, अयोध्या के रहने वाले, लेकिन राजा के कोई पुत्र नहीं, संतान नहीं है। देखो किसी कवि ने एक भजन लिखा, उसे मैं तो बस आपको सुनाऊंगा। लाखों सोनी रजधानी सुनो है संसार, अजी हाँ सुनो है संसार, भाग्य है मेरा बेटा, भाई न मेरे बेटी बेटा, भाग्य है मेरा बेटा, भाई न मेरे बेटी बेटा। अनाथ बैल कंचन के होए, साधन होए अपार, मेरा बेटी बेटा बेटा, जीवन है बेटा घोराई, जीवन है बेटा, नाम है मेरा बेटा, भाई न मेरे
हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। एक बार भूपत मन माही और वही गलाने मोरे सुत नाही। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सुर जग के कर। ये की कारण और यज्ञ कुंड से चरु लेकर के यज्ञ के भगवान प्रकट हुए। तो क्या हुआ, राजा के हाथ में चरु दिया और राजा ने क्या किया, अर्धभाग कौशल्य ही दीना। आधा भाग किसको दे दिया, कौशल्या को। रानी कितनी है, 3 और उभय भाग आधे कर किया और आधा आधा दोनों रानियों को दिया। देखो ये कथा मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरे दिमाग में कथा पैदा हो गई, मैं जरूर बताऊंगा। तो केकई ने क्या किया, उस चरु के भाग को है, उस भाग को और बाहर फेंक दिया। उस चरु को बाहर फेंक दिया, बाहर रख दिया। उसको गिदड़ी नाम का एक पक्षी ले गया और जहां अंजना मैया तप कर रही है वहां पर जाकर के अंजना की गोद में डाल दिया। तो एक तरह से राम जी के भाई हनुमान भी होते। बोले हनुमान जी महाराज और केकई ने बोले संत भगवान की जय हो। केकई ने मानसिक रूप से कहा, जैसे मैयाएं, जैसे माताओं का स्वभाव कि माताएं कितने क्या कर रही है, खिला रही हो नंदलाल है, खिला रही हो हीरा लाल। तो कितनी नहीं एक कथा यहां जोड़ती है। इस तरह से हनुमान जी भी राम के भाई होते हैं। अब इधर में हम राम कथा के प्रसंग पर आते हैं कि अर्ध भाग कौशल्य दीना उभय भाग आधे कर। आधा भाग आधे में से आधा दोनों को दे दिया, लेकिन कौशल्या केकई हाथ धरे। कौशल्या और केकई दोनों ने क्या किया है, 3 सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। कौशल्या और केकई ने अपने में से थोड़ा थोड़ा सुमित्रा को और दे दिया। तो सुमित्रा जान गई कि मेरी दुआ होंगी, मेरे 2 बेटा होंगे और 1 बेटा तो मैं केकई के बेटा के समर्पण कर दूंगी और 1 बेटा कौशल्या के बेटा के समर्पण कर दूंगी। तो सुमित्रा के कितने बेटे हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न किसके साथ, भरत जी के साथ, और लक्ष्मण राम जी के साथ। धीरे धीरे समय बढ़ा, तीनों रानियां दुल्हन की तरह सजाई जाने लगी और समय
आया। धीरे धीरे चैत्र शुक्ला नवमी तिथि मदमास मुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता समय आ रहा है, खुशी मनाने का समय आ रहा है। और बाहर जो लोग खड़े हैं अवधवासी हैं, वो एक दूसरे से पूछते हैं चुपचाप, महल में जाने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाते, लेकिन चुपचाप पूछते हैं कछु भयो का, अरे बहनो कछु मालूम पड़ी कछु है, लेकिन अभी मालूम का हुआ कछु नहीं पड़ी। अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई है, केवल अभी किसको पता चला है, भाई प्रगट कृपाला। तुलसी बाबा ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला। केवल लिखा कौशल्य हितकारी, अभी किसी को पता नहीं है, केवल कौशल्या को ही पता है। हर सित में तारी मन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। मैया प्रसन्न हो रही है, हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु धन श्यामा। देखो भगवान का प्रकट हुआ है, लोचन अभिरामा तनु धन श्यामा निज आयुध भुज चारी। अस्त्र शस्त्र संग लेके आए हैं, धनुष बाण संग लेके आए हैं, और क्या भुजाएं निज आयुध भुज भूषण मन माला नयन विशाला। भूषण मन माला नयन विशाला शोभा से तुखरा। मैया गदगद हो रही है, क्या आ गया तू उससे बेटा कहे, और मैं तो उसे मैया कहूँ। कौशल्या मैया बोली तो 20 फुट को बेटा, मैंने तो कबू पहले जीवन में सुना नहीं, तुम तो 20 फुट लंबे आई, 20 फुट का बेटा, 4 हाथ का बेटा, धनुष बाण संग लेके बेटा, और कपड़ा लत्ता पहन के बेटा। मैं नहीं बेटा कह सकती, तो बोले मैया तू चल क्या करेगा, बोले 20 फुट का बेटा नहीं होता। भगवान छोटे हो गए, बोले दो हाथ होते हैं बेटे के, 2 हाथ हटा लो, छोटे बन गए। और अब कपड़े लत्ते पहने हुए हैं, तो मैया क्या विनती कर रही है, माता पुण्य बोली सोमत बोली, माता पुण्य बोली सोमत बोली, बजौता तैयार रूपा। अति प्रिय शीला यशुभ परम अनोपा। अब भगवान छोटे हो गए, 2 हाथ हट गए, मैया बोली कि अब नंगे हो जाओ। भगवान बोले कि मैया तू तो बड़ा तंग कर रही है,
छोटे हो गए तो हाथ हटा लिए, अब नंगे करे घूम है। बोली जब बच्चा पैदा होता है तो नंगा होता है। अब भगवान सोच रहे हैं जब छोटे ही है तो नंगे है, मैं कहा बुराई है, भगवान नंगे भगवान नंगे है गए। बोले हो तो बेटा कहते बोले भाई नवाई